भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के कानपुर चैप्टर का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। अंतरिम बजट 2024 पर की गई चर्चा। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के NIRC के कानपुर चैप्टर द्वारा मंगलवार को होटल कैप्सूल रेस्टोरेंट सिविल लाइंस कानपुर में कानपुर चैप्टर का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में अंतरिम बजट 2024 पर करी गई चर्चा, जिसमें मुख्य अतिथि CS प्रदीप कुमार निगम, मुख्य वक्ता CA दिनेश चंद्र शुक्ला जी रहे। CS रीना जाखोदिया, अध्यक्षा, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान कानपुर चैप्टर ने सभी आए हुए अतिथियों, सदस्यों और सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए 51वें स्थापना दिवस की बधाई दी। कानपुर चैप्टर की स्थापना 6 फरवरी 1974 को हुई थी। CS रीना जाखोदिया जी ने बताया कि हमने 6 फरवरी 1974 को कानपुर में ICSI के NIRC के कानपुर चैप्टर के लिए अपनी यात्रा शुरू की और बाद में 4 नवंबर 1989 को अपने वर्तमान परिसर में स्थानांतरित हो गए। आने वाले वर्षों में कानपुर चैप्टर अपना खुद का परिसर बनाने के लिए तैयार है। शताब्दी नगर में भवन का निर्माण होगा। CS प्रोफेशनल्स की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे CS पेशेवर विभिन्न अधिनियमों के लिए आवश्यक कॉर्पोरेट और अन्य अनुपालनों की देखरेख करते हैं। कंपनियां CS सदस्यों और छात्रों को अपने कॉर्पोरेट ढांचे में नियोजित करके लाभ उठा सकती हैं और यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि उनकी कंपनी पूरी तरह से अनुपालनशील बन जाए। CS प्रदीप निगम जी ने बताया कि जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया तो पढ़ाई में एकेडमिक सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल था। केवल कुछ प्रोफेसर ही अपने घरों पर व्यक्तिगत विषयवार कोचिंग प्रदान कर रहे थे। छात्रों की मांग पर कानपुर विद्या मंदिर में सायंकालीन मौखिक कोचिंग शुरू की गई। वर्ष 1995 में उन्हें ICSI की सदस्यता ACS मिली और JN ग्रुप कानपुर की एक कंपनी में कंपनी सचिव के रूप में नियुक्ति मिली। मुख्य वक्ता CA दिनेश चंद्र शुक्ला जी ने बताया कि इस बजट में पुरानी आयकर बकाया देनदारियों को निपटाने की व्यवस्था भी की गई है। वित्तीय वर्ष 2010 तक 25,000 रुपये तक की आयकर बकाया देनदारियों को वापस लेने तथा वित्तीय वर्ष 2011 से 2014 तक की आयकर बकाया देनदारियों को वापस लेने की बात की गई है, जिसमें अनेकों पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी। अंतिम बजट की व्यवस्था के अंतर्गत आयकर दरों को यथावत रखा गया है। पिछले बजट में प्रस्तावित विदेशी मुद्रा को भेजने की स्थिति में 20% TDS का प्रस्ताव को नियमित कर दिया गया है। स्टार्टअप को मिलने वाली छूट को 2025 तक बढ़ा दिया गया है, परंतु नई यूनिट को धारा 115 BAB को 15% दर से आयकर देयता वाली छूट नहीं बढ़ाई गई है। पिछले बजट में प्रस्तावित धारा 43B में भ्रांतियां को दूर करते हुए KCAD C शुक्ला ने कहा कि यह धारा सूक्ष्म तथा लघु इकाइयों से माल खरीदने पर ही लागू होगी। यदि माल या सेवा ट्रेड से ली गई है तो ये धारा प्रभावित नहीं होगी, चाहे ट्रेड्स का पंजीकरण उद्यम के रूप में MSME अधिनियम में हो भी चुका हो। उन्होंने बढ़ाते आयकर दाताओं तथा बढ़ाते आयकर समूह पर प्रसन्नता व्यक्त की। आयकर दाता को 26S तथा डिजिटाइजेशन से अपना आयकर विवरणी भेजने में बड़ी सुविधा मिल रही है। फेसलेस असेसमेंट से भय का माहौल भी समाप्त हो रहा है तथा सूचना व प्रौद्योगिकी के लाभ से कार्य व व्यापार करना आसान हो रहा है। इस अवसर पर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वित्तीय सेवा क्षेत्र में 32 वर्षों से वन स्टॉप सॉल्यूशन द्वारा भी ASIN शेयरों की जनरेशन और डीमैट संचालन में अपनी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि दी। कार्यक्रम में CS आशीष बंसल, CS मनीष कुमार पाल, CS ईशा कपूर, CS वैभव अग्निहोत्री, CS जागृति मिश्रा, CS मनीष शुक्ला, CS राकेश श्रीवास्तव, CS अरविंद कटियार, CS सुशील गुप्ता, CS हेमंत सजनानी, CS अंकित मल्होत्रा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के संचालन में CS प्रोफेशनल की छात्रा हरप्रीत कौर और CS प्रोफेशनल की छात्रा सुखलीन कौर द्वारा किया गया। आज यहाँ पे 6 फरवरी 2024 भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के NIRC के कानपुर चैप्टर का 51वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। यहाँ पे साथ में हमारी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं। आशीष बंसल हमारे वाइस चेयरमैन, मनीष जी हमारे सेक्रेटरी, वैभव अग्निहोत्री हमारे पास चेयरमैन खड़े हैं। आज हमारे लिए बड़े गौरव का दिन है कि कानपुर चैप्टर 6 फरवरी 1974 पे शुरुआत हुई थी, जो कि कानपुर विद्या मंदिर से हुई थी। और इस पर 1989 के 4 नवंबर को हमने गुमटी प्लाजा में एक तीसरी मंजिल में अपना खुद का एक चैप्टर बनाया था। और आने वाले हम लोग ने जमीन ले ही चुकी है शताब्दी नगर में, और आने वाले 3-4 सालों में हम लोग अपने बिल्डिंग शताब्दी नगर पे भी अपना नए प्रोग्राम्स करने जाएंगे। एक दूसरे उद्देश्य से भी है कि आज हम लोगों ने जो हमारा जो इंटरिम बजट आया है 1 फरवरी को,
उसके जो भी अपडेशन है वो हमें नैतिक जिम्मेदारी हमारी होती है कमेटी मेंबर्स की, कि हमें अपने सारे मेंबर्स को उससे अवगत कराना होता है। तो आज का कार्यक्रम जो है उसको अवगत कराने के उद्देश्य से भी कराया जा रहा है। हमारे जो स्पेशल स्पीकर हैं डीसी शुक्ला जी, इसमें महारत हासिल है उनको, और वो पूरा तरीके से अपडेशन कराएंगे इस बात। नेट के बारे में भी सारी प्रोसेस हमारे मेंबर्स को बताएगी। हमारा यही है कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे बिल्कुल अपडेटेड रहें, और हमारे मेंबर्स कारपोरेट वर्ल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दे पाएँ, और अभी हम लोग दे रहे हैं, और भी आगे चल के ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा।